हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो की होगी आपके लिए बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो लेकर आ चुका हूँ। यानी कि डीएचएस की तरफ से आपको यहाँ पर फिर से जो प्यारी सी अपडेट है, यानी कि एक भर्ती है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी के अंदर एलिजिबल्स रहेंगे, पोस्ट आपकी कौन कौन सी रहेंगी। सबसे पहली पोस्ट आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी पोस्ट आपको एएनएम की पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको लैब टेक्नीशियंस की, ठीक है। और उसके बाद आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट। इस प्रकार आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। और आपको ये भी बताऊंगा कि किस आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से यहाँ पर बने रहिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको दिया गया है पोस्ट का कोड, दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट, दिया गया है डिपार्टमेंट रहने वाली है, और कैटेगरी वाइज यानी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में, जो कि एनएचएम के अंदर है, ठीक है। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग पोस्ट है। सबसे पहली पोस्ट आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट देखने को मिलेगी एनएचएम की तरफ से, ठीक है। टोटल 26 पोस्ट आपकी रहने वाली है। उसके बाद में देख लीजिएगा, ब्लॉक डाटा मैनेजर की पोस्ट है, डिपार्टमेंट रहेगा आपका एनआरएचएम, ठीक है। उसके बाद में आपको एएनएम की पोस्ट है आरबीएसके की तरफ से, एएनएम की पोस्ट है एमटीसी की तरफ से, स्टाफ नर्स की पोस्ट है एनयूएचएम की तरफ से, फार्मासिस्ट की पोस्ट है एनयूएचएम की तरफ से, एएनएम की पोस्ट है एनयूएचएम की तरफ से। ये ध्यान रखना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पर पोस्ट दी गई है। टोटल आपकी 20 पोस्ट आपकी रहने वाली है। लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है, अकाउंटेंट ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। इनके बारे में एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में भी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लास्ट डेट के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, जो एनआरएचएम डिपार्टमेंट की जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी सबसे पहले 12th पास होनी चाहिए। उसके बाद में आपको जीएनएम कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि जीएनएम वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको देख लीजिएगा, ब्लॉक डाटा मैनेजर की पोस्ट भी दी गई है, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर के अंदर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में जो आरबीएसके के अंदर जो एएनएम की पोस्ट है, इसके लिए आपको एएनएम कोर्स होना जरूरी है। यानी कि जिनके पास एएनएम कोर्स कंप्लीट है वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एमटीसी के अंदर देख लीजिएगा, एनआरएचएम के अंदर एमटीसी के अंदर एएनएम की पोस्ट दी गई है, जिसके लिए भी आपको एएनएम कोर्स होना जरूरी है। जो कैंडिडेट एएनएम कोर्स कर रखे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में देख लीजिएगा, साइकेट्रिक नर्स की आपको पोस्ट दी गई है। साइकेट्रिक की नर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, किसके अंदर, मेंटल हेल्थ या फिर साइकेट्रिक सोशल वर्क के अंदर, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं मेंटल हेल्थ या फिर सोशल साइकेट्रिक के अंदर, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में देख लीजिएगा, नेक्स्ट आ जाता है आपका एनयूएचएम डिपार्टमेंट। वो पहले वाला डिपार्टमेंट था एनआरएचएम डिपार्टमेंट, और ये आ गया आपका एनयूएचएम डिपार्टमेंट। एनयूएचएम डिपार्टमेंट के अंदर आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसके अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इनके जीएनएम कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट के लिए। साथ में जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आपको 12th पास होना जरूरी है, ठीक है। फार्मासिस्ट की पोस्ट देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट भी आपको प्रोवाइड की गई है। फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फार्मेसी के अंदर डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास फार्मेसी के अंदर डिग्री और डिप्लोमा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एनयूएचएम डिपार्टमेंट के अंदर आपको एएनएम की पोस्ट भी यहाँ पर आपको अवेलेबल कराई गई है, ठीक है। एएनएम की पोस्ट के लिए देख लीजिएगा, आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दिया गया है। जिसके पास 12th पास साथ में आपको एएनएम कोर्स कंप्लीट है, वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पोस्ट, यानी कि एलटी की पोस्ट, तो इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इस पोस्ट को कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है 12th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। डीएमएलटी और बीएमएलटी, इस चीज का ध्यान रखना, जिन कैंडिडेटों ने डीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। जिन कैंडिडेटों ने बीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, अकाउंटेंट ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। डिस्ट्रिक्ट वेब कंसल्टेंट की पोस्ट दी गई है। इस प्रकार से आपकी जो टोटल पोस्ट यहाँ पर दी गई है, 20 पोस्ट आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट दी गई हैं, जिनके बारे में डिटेल में चर्चा हम कर चुके हैं। स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, इसके साथ साथ आपको कुछ अकाउंटेंट से रिलेटेड जो पोस्ट है उनके बारे में भी आपको यहाँ पर अपडेशन मिल चुका है, ठीक है। तो ये तो आपकी क्या थी, पोस्ट थी, और इनके बारे में एलिजिबल्स क्राइटेरिया था कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स करेंगे होंगे। अब बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, इसकी एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जनरल कैटेगरी
कैटेगरी के लिए आपको मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 यानी कि 35 ईयर तक के जनरल वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वो 37 ईयर तक के क्या कर सकते हैं, वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। SC ST 40 ईयर तक के लिए और फीमेल्स के लिए यहाँ पर 38 जो एज लिमिट है वो आपको मैक्सिमम दी गई है, और जो मिनिमम एज लिमिट है वो सभी के लिए सेम होने वाली है, यानी कि 21 आपकी क्या रहेगी, मिनिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए। तो हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज लिमिट अलग अलग प्रोवाइड की गई है, तो आप हैंडीकैप वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको यहाँ पर अलग से जो एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम भी हो सकता है, आपका इंटरव्यू के माध्यम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड, अभी क्या 50-50% आपके चांस रहने वाले हैं इसके सिलेक्शंस के। लास्ट डेट के बारे में डिस्कस करें तो 18 सितंबर यानी कि 18 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यानी कि 18 सितंबर के बाद में अगर आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे तो आप इस वैकेंसीज को के लिए आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहता है, तो वो 18 सितंबर 5 PM तक क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस करूं तो एप्लीकेशन फीस देख लीजिएगा। जो जनरल है कैटेगरी है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इसके लिए 400 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। बाकी जो SC ST कैटेगरीज हैं इनके लिए आपको 200 रुपए जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको पे करनी होगी। ऑफलाइन तरीके से आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या दिया गया है, आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लीजिएगा या फिर एडवर्टाइजमेंट के साथ भी अटैच कर रखा है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट को डाउनलोड करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और फॉर्मेट को डाउनलोड करके उसको कंप्लीटली क्या करना है, फिलअप करना है। जैसे ही आप उसको कंप्लीटली फिलअप कर दोगे तो उसके अंदर आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाने, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद में उसको अलग से जो भी आपके मार्कशीट्स हो गई 10th 12th नर्सिंग की जितनी भी मार्कशीट हैं, या फिर ANM कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ANM कोर्स के लिए आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो सभी मार्कशीट्स क्या होंगी, उसके साथ अटैच करनी होंगी। वो फॉर्मेट भी आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, आवेदन करने का जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। पासपोर्ट साइज की आपकी यहाँ पर फोटो लगनी है, उसके बाद में पद कोड लिखना है, पद का नाम लिखना है, आवेदक का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, पति का नाम लिखना है, इसमें जन्म तिथि आएगी। इसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस देखने को मिलेगा, इसके बाद में कास्ट आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यही रहने वाली है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको बिल्कुल करेक्ट लिखनी है। इसका रीजन क्या है वो भी आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दोगे। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, ठीक है, जो सेकंड स्टेप होती है या एप्लीकेशन फॉर्म के बाद की जो स्टेप है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो या फिर आप इंटरव्यू के लिए या फिर किसी अन्य चीज के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको क्या करना होगा, मेल के माध्यम से, या तो आपको मेल के माध्यम से बताया जाएगा या फिर आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से बताया जाएगा। इन दोनों में से किसी एक चीज के ऊपर आपको मैसेज आएगा और आपको इंटरव्यू के लिए वहां पर बुलाया जाएगा। तो ये दोनों चीज आप बिल्कुल करेक्ट लिखना है। उसके बाद में 10th 12th और आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं वर्क किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ पर साइन कर देना है, तिथि स्थान लिख देना है, और ये सारी चीज लिखकर आपको कंप्लीटली क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर लिया, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ भरना है और किस प्रकार और कहाँ भेजना है। ठीक है, ये आपके लिए क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा आपको कहाँ जमा कराना होगा। आपको ये इसका जो ऑफिस दिख रहा है, यानी कि जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा के अंदर आपको इसका जो ऑफिस है उस ऑफिस के अंदर आपको क्या करना है, जमा करना होंगे अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म। जिस प्रकार से आपको मैंने बताया है सेम उसी प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा और वहां पर आपको जमा कर देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, डेट देख लीजिएगा, आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 18 सितंबर। 18 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही प्यारी सी अपडेट रहने वाली है, आपके लिए शानदार अपडेट है जिसके अंदर अलग अलग आपके जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। GNM BSc ANM कैंडिडेट सभी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।